राजनीति के कई रंग देखने को मिलेंगे धनबाद संसदीय क्षेत्र में। इस बार भी पीएन सिंह या कोई और तय करेगा आला कमान। चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन अंत में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसे भी कई और नाम हैं जो आश्चर्यचकित कर सकते हैं। कांग्रेस यहां मिटा सकती है आयातीत प्रत्याशी उतारने का कलंक। देश की कोयला राजधानी में झरिया, पुनर्वास और बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की कोयला राजधानी यानी धनबाद संसदीय क्षेत्र झारखंड के महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र कोयला की खानों के लिए मशहूर है। बराकर नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर है। इस नदी पर बना मैथन बांध पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ हिंदू देवी मां कल्याणेश्वरी का मंदिर भी है, जहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ की तोप चांची झील शानदार पर्यटन स्थल है। जंगलों और पारसनाथ की पहाड़ियों से घिरी यह झील अलौकिक वातावरण बनाती है। यहाँ पर दामोदर नदी में स्थित पंचेत बांध लोगों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। धनबाद संसदीय क्षेत्र 2 जिलों धनबाद और बोकारो को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ का चुनावी मुकाबला हमेशा से रोमांचक होता रहा है। इस बार धनबाद के रण में राजनीति के कई रंग देखने को मिल सकते हैं। कोयला नगरी धनबाद कभी वामपंथ का गढ़ था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने यहाँ अपना प्रभुत्व जमाया। पर 1991 के बाद से धनबाद पर भाजपा का कब्जा हो गया, जो आज तक बरकरार है। इस बार यहाँ का मुकाबला अलग किस्म का होगा। पीएन सिंह ने सांसद के रूप में धनबाद को बहुत कुछ दिया है। क्षेत्र में उनके विरोधियों की संख्या भी कम है। उनके बारे में यह प्रचलित है कि वह किसी का नुकसान नहीं करते, सबकी सुनते हैं। उन्होंने धनबाद में अपना कोई गुट नहीं बनाया। भाजपा ही उनके लिए सब कुछ है। लेकिन इस बार यहाँ उनकी जगह किसी और प्रत्याशी को उतारने की चर्चा जोर पकड़ रही है। क्या होगा यह तो आलाकमान पर निर्भर है, लेकिन उनकी जगह कई और जुगत भिड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की ओर से कांग्रेस ही यहाँ उतरेगी और चर्चा है कि वह इस बार आयातीत प्रत्याशी उतारने का कलंक मिटा सकती है। ऐसे में धनबाद का मुकाबला रोचक हो सकता है। क्या है धनबाद संसदीय क्षेत्र का चुनावी माहौल और क्या है यहाँ के मुद्दे, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश की कोयला राजधानी और एकीकृत बिहार में बिहार के लेनिनग्राद के नाम से चर्चित धनबाद संसदीय क्षेत्र मतदाताओं की संख्या के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL का मुख्यालय होने के अलावा इस संसदीय क्षेत्र में सिंदरी का उर्वरक कारखाना और बोकारो इस्पात संयंत्र भी आता है। वर्षों से गुमनामी के गर्त में जा चुका सिंदरी एक बार फिर अपनी रौनक बिखेर रहा है। सिंदरी की किस्मत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने हाथों से लिख दी है। आज प्रधानमंत्री सिंदरी में हर्ल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ की रौनक फिर अपने उफान पर होगी। इसके साथ ही कोयला खदानों और औद्योगिक इकाइयों की बहुलता के कारण धनबाद संसदीय क्षेत्र में श्रमिक संगठनों की राजनीति स्वाभाविक रूप से सबसे अहम भूमिका निभाती है। मतदाताओं की संख्या के दृष्टिकोण से धनबाद संसदीय क्षेत्र पूरे झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ के 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 22,40,276 मतदाता हैं। पूरे राज्य में इससे अधिक मतदाता किसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें धनबाद, बोकारो, सिंदरी, झरिया, चंदन क्यारी और निरसा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। धनबाद में पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,74,067 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10,66,137 है। धनबाद संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 5,55,328 हैं, जबकि धनबाद विधानसभा क्षेत्र में
43,835, चंदनक्यारी में 2,72,337, सिंदरी में 3,50,185, निरसा में 3,27,374 और छरिया में 2,91,217 मतदाता हैं। इस बार कुछ और नए मतदाता जुड़े हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीट है। इनमें से 5 विधानसभा सीट फिलहाल भाजपा के कब्जे में है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास है। 2019 में चंदनक्यारी सीट से भाजपा के अमर बावरी जीते थे। निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, बोकारो से बिरंची नारायण, सिंदरी से इंद्रजीत महतो, धनबाद से राज सिन्हा चुनाव जीते थे। वहीं झरिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह ने जीत हासिल की थी। विधानसभावार स्थिति देखें तो धनबाद में भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है। इस बार भी यह सीट भाजपा के लिए श्योर है। वैसे पूर्व में धनबाद लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। कांग्रेस यहां से 6 बार चुनाव जीत चुकी है। भाजपा ने 1991 में धनबाद में पहली बार कब्जा जमाया। 1991 से 2019 तक 8 बार यहां से भाजपा चुनाव जीत चुकी है, जबकि 2 बार मार्क्सिस्ट ने भी यहां से चुनाव जीता है। कांग्रेस ने 2004 में यह सीट जीती थी। धनबाद संसदीय सीट से 1952 में कांग्रेस के पीसी बोस जीते थे। 1957 में भी जीत उनकी ही हुई। 1962 में कांग्रेस के पीआर चक्रवर्ती ने परचम लहराया। 1967 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रानी ललिता राज्य लक्ष्मी चुनी गईं। 1971 में कांग्रेस के राम नारायण शर्मा ने चुनाव जीता। 1977 के चुनाव में मार्क्सिस्ट नेता A.K. रॉय ने यह सीट जीत ली। उनकी जीत का सिलसिला 1980 में भी जारी रहा। 1984 में कांग्रेस के शंकर दयाल सिंह ने उन्हें हरा दिया, लेकिन A.K. रॉय ने 1989 में एक बार फिर इस हार का बदला ले लिया। 1991 में धनबाद में उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने प्रोफेसर रीता वर्मा को उतारा। वह धनबाद में बैंक लुटेरों से मुठभेड़ में शहीद हुए एसपी रणधीर वर्मा की पत्नी थी। एसपी की शहादत के बाद उपजी सहानुभूति की लहर में उन्होंने धनबाद में पहली बार भाजपा का परचम लहराया। इसके बाद 1996, 1998 और 1999 में वह लगातार चुनी गईं। 2004 में कांग्रेस के ददई दुबे ने यह सीट जीती, लेकिन 2009 में पीएन सिंह ने फिर यह सीट भाजपा के लिए जीत ली। 2014 और 2019 में भी वह चुनावी मुकाबला जीते। इस तरह पीएन सिंह ने यहां हैट्रिक बनाई। चुनाव में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। धनबाद संसदीय सीट के चुनाव परिणामों से साफ पता चलता है कि यहां लोकल फैक्टर काम नहीं करता है। कोयला और औद्योगिक इकाइयों के कारण इस संसदीय क्षेत्र में प्रवासी मतदाताओं की अधिकता है। इसलिए यहां स्थानीय प्रत्याशी की बजाय बाहर से भी प्रत्याशी जीतते रहे हैं। दूसरे इलाकों से आकर कई नेता यहां से जीतकर सांसद बनते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में धनबाद संसदीय सीट में राजनीति के कई रंग देखने को मिलेंगे। धनबाद पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि धनबाद में नेता नहीं, भाजपा जीतती है। धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के नेता का व्यक्तिगत प्रभाव, सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण बहुत मायने नहीं रखता। इसलिए इस सीट को लेकर भाजपा में दावेदारों की लंबी सूची है। हर जाति के दावेदार दावा ठोक रहे हैं। पीएन सिंह लगातार 3 बार यहां से भाजपा के टिकट पर सांसद बन चुके हैं। वह अब 75 साल के हो चुके हैं। अब देखना है कि आला कमान क्या तय करता है। धनबाद में भाजपा के टिकट के कई दावेदार हैं। इनमें सबसे बड़ा दावा विधायक राज सिन्हा का है। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और बोकारो के विधायक बिरंची नारायण के अलावा बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो रेस में हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के नाम की चर्चा भी जोर शोर से चल रही है। कहा जा रहा है कि देर सबेर सरयू राय भाजपा में शामिल हो जाएंगे। प्रदेश भाजपा की तरफ से कोई अड़ंगा नहीं है। उनकी भाजपा में वापसी पर आलाकमान को फैसला लेना है। आलाकमान से ग्रीन सिग्नल मिलते ही भाजपा सरयू राय पर इसलिए भी दाव लगा सकती है क्योंकि सरयू भले ही धनबाद जिले के नहीं है, लेकिन कोयलांचल में उनकी अच्छी पकड़ है। दामोदर बचाव आंदोलन को लेकर उन्होंने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी उनका संपर्क अच्छा है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि धनबाद में राजपूत वोटरों का भाजपा को समर्थन मिलता रहा है।
इसलिए भाजपा यहां से पीएन सिंह के बाद राजपूत प्रत्याशी ही खड़ा करना चाहेगी। वैसे राज सिन्हा सरीखे कुछ नेता उनका विरोध कर रहे हैं। धनबाद संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा झरिया पुनर्वास है। जमीन के नीचे लगी आग और भू धसान के कारण झरिया का पूरा इलाका खतरे में है। यहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं तो बनी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा उद्योगों को पुनर्जीवित करना और रोजगार जैसे मुद्दे भी यहाँ खूब उछलते हैं। श्रमिक संगठनों की आपसी प्रतिद्वंदता और कोयले के अवैध कारोबार के कारण धनबाद का इलाका हमेशा से पूरे देश में चर्चित रहा है। चर्चित वासीपुर इसी धनबाद में है, जहां की हवा में अपराध की गंध तैरती है। धनबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाता अब इस तरह के तनावपूर्ण माहौल से छुटकारा पाना चाहते हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।